फोटोसिंथेसिस दोबारा से चालू किया मैंने। ठीक है। चैप्टर 13 फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, ये हमारा टॉपिक था। और इसमें हमने पहले पढ़ा लाइट रिएक्शन, तो एक बार ना क्विक रिवीजन कर लेते हैं और फिर उसके बाद डार्क रिएक्शन जो है वो पढ़ेंगे। काफी लाइट रिएक्शन में क्या था? लाइट रिएक्शन में क्या था, हमने बात करी थी कि लीफ के अंदर जो थाइलेकोइड्स होते हैं, याद है, डबल मेम्ब्रेन थाइलेकोइड्स इस तरह से, राइट। और ये थाइलेकोइड्स आपस में कनेक्टेड थे। फिर हमने इन थाइलेकोइड्स के ऊपर होने वाली रिएक्शंस, लाइट रिएक्शंस होती कहां पर है? एक तो आपके ये थाइलेकोइड्स और ये क्या होते हैं, स्ट्रोमा लैमेले, इन दोनों पे होते हैं। हमने क्या बातें करी थी? फॉर एग्जांपल दिस इज द स्ट्रोमा, these are the stroma lamellae and these are thylakoids। तो जब हमने लाइट रिएक्शन की बात करी थी तो वो कहां पर होता है? इन दोनों पे, स्ट्रोमा लैमेले एंड थाइलाकोइड्स पे होता है। लाइट रिएक्शन इतने पे ही होता है। डार्क रिएक्शन कहां पर होता है? स्ट्रोमा में। सो हियर डार्क रिएक्शन एंड हियर लाइट रिएक्शन। इतना क्लियर था? ठीक है। अब इसमें से हम जो थाइलाकोइड्स है उसको जूम इन करके देखेंगे आखिरकार इस पे चल क्या रहा है। अगर एक थाइलाकोइड की बात करें हम, तो इसके पास ढेर सारे पिगमेंट्स होते हैं, राइट। एंड व्हाट आर पिगमेंट्स? पिगमेंट्स आर सब्सटेंसेस व्हिच कैन एब्सॉर्ब सनलाइट एंड कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी। तो पिगमेंट्स के पास ये प्रॉपर्टी है कि वो सनलाइट को एब्सॉर्ब कर सकते हैं। पिगमेंट्स जो हैं वो आपके, इनकी मेनली दो कैटेगरी थी। पिगमेंट जो है दो कैटेगरी में कौन कौन सा आता है? एक आता है आपका मेन पिगमेंट जिसको हम चीफ पिगमेंट बोलते हैं, द वर्ड इज चीफ पिगमेंट, राइट। और दूसरा वाला कौन सा था हमारा? एक्सेसरी पिगमेंट। एक्सेसरी का मतलब क्या होता है? जो मेन के अलावा जितने भी बच रहे हैं उन सभी को एक्सेसरी बोलते हैं। चीफ पिगमेंट जैसे चीफ गेस्ट होता है हमारा, उस तरह से। तो चीफ पिगमेंट में हमारा कौन सा आ जाता है? द ओनली पिगमेंट इज क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए अगर आपने चैप्टर 3 पढ़ा होगा प्लांट किंगडम में, वहां भी आप पाओगे कि जो बैक्टीरिया और जो ब्लू ग्रीन एल्गी है उनके अंदर भी क्लोरोफिल ए पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक्सेसरी पिगमेंट कौन कौन सा आ जाता है? क्लोरोफिल बी, सी, डी, फिर आपके बाकी ज़ेंथोफिल, कैरोटीनोइड्स एंड फ्यूकोजेंथिन, ये सारे के सारे, ठीक है। देन इतना पढ़ने के बाद हमने ये देखा था जो थाइलाकोइड, इट इज नॉट क्लोरोप्लास्ट, दिस वन इज थाइलाकोइड। थाइलाकोइड में आपने देखा कि एक सेंटर में हमारा पिगमेंट है जिसको हम बोल रहे हैं क्लोरोफिल ए, यहां पर भी क्लोरोफिल ए, और आसपास में ये एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं। टुगेदर दे आर नोन एज लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ये क्लियर था? पर इन दोनों में डिफरेंस क्या था फिर? अगर सेम सेम सा है सब कुछ, डिफरेंस इतना है कि यहां पर जो ये लाइट एब्सॉर्ब करता है क्लोरोफिल ए हमारा, इसका लैम्डा कितना है? इसका लैम्डा है 680। और टुगेदर इसीलिए इसको हम बोलते हैं फोटोसिस्टम 2, और इसी को एक और नाम देते हैं P680। ऑन द अदर हैंड दिस वन, ये जो हमारा दूसरा वाला है, इसको आप क्या नाम देते हैं? ये लाइट कितने पे एब्सॉर्ब करता है? 700 पे, और इसको हम बोलते हैं PS1 या फिर P700। ये सारा समझ में आता है? इतना अगर पिक्चर क्लियर है, उसके अलावा फिर हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होना, और जो हमारा आखिरकार लाइट जो काम कर रहा है वो। अब सनलाइट ऐसा नहीं है कि कुछ प्रोवाइड कर देता है, सनलाइट ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड कर रहा है जो कि यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है। सनलाइट क्या कर रहा है? सिर्फ एनर्जी दे रहा है जो इलेक्ट्रॉन्स को पुश अप कर रहा है, ठीक है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन दोनों के बीच में, हम देख लें। ये हमारा थाइलाकोइड अगेन, और इसके ऊपर PS2 इस तरह से आ जाता है, ये जो हमारा है, और ये रहा हमारा PS1, है ना। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं यहां से यहां पे ट्रेवल करते हैं। इन दोनों के बीच का जो स्पेस है, ये जो है, इसके बीच में हम क्या बोलते हैं? यहां पर क्या है हमारा? ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम, ये नजर आता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो कि इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां करता है। पर फिर सवाल यह आता है कि इलेक्ट्रॉन जो यहाँ PS2 से लगातार PS1 की तरफ जा रहे हैं, वो आ कहां से रहे हैं? ठीक है। तो आखिरकार लगातार जो PS2 है हमारा, ये PS2 यहां से PS1 की तरफ इलेक्ट्रॉन जाते रहे, पर आ कहां से रहे? ठीक है।
PS2 में यहाँ पर हमारे पास क्या है, वाटर को ब्रेक करते हैं। यहाँ पर PS2 के पास एक ऐसा एंजाइम है जो वाटर को ब्रेक करने में हेल्प करता है यहाँ पे। तो यहाँ पे वाटर ब्रेक होता है एंड इट फॉर्म्स 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स प्लस ऑक्सीजन का एक एटम, इस तरह से। और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रेवल करता है। तो वाटर से ब्रेक डाउन होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं कंटिन्यूअसली मिलते रहते हैं PS2 को, और ये ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है PS1 के पास। ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन आता है कि आखिरकार ये इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली PS1 के पास क्यों नहीं जा सकता? डायरेक्टली PS1 के पास क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि PS1 के पास वाटर को ब्रेक करने वाला या वाटर को स्प्लिट करने वाला एंजाइम एब्सेंट है, इसीलिए मजबूरन इलेक्ट्रॉन्स को PS2 फिर ETS और फिर PS1 के पास जाना पड़ता है। ठीक है, अब इसी में आपने ये भी पढ़ा था इस तरह से हमने इसमें मेम्ब्रेन बनाया था ऐसे करके, दिस इज PS2 हियर, PS1, और इसकी मेम्ब्रेन पे हमने क्या बनाया था, साइटोक्रोम B6F, है ना। ठीक है, PS2 PS1 साइटोक्रोम B6F ये बनाया था। फिर हमने देखा था PS2 जो है, जो कि यहाँ पे वाटर ब्रेक हो रहा है जिसकी वजह से 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन जब आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से ट्रांसफर हो रहा है। अब आपको ये जानना है कि आखिरकार ETS जो हमने यहाँ पे लिख दिया, सिंपली जो ETS लिख दिया, ये ETS एक्चुअली में क्या है, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है इसमें कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो इन्वॉल्व है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो ETS जो हमने सिंपली लिख दिया था उसके अंदर क्या क्या आता है, ये रहा ETS। इसके अंदर एक आपका आता है, और इसको थोड़ा सा इस तरह से मेम्ब्रेन को बना ले, लाइट चली गई ऑन कर। अब फॉर एग्जाम्पल ये रहा, राइट। तो इसमें हमने पाया है कि PQ नाम का मॉलिक्यूल है हमारा। ठीक है, मोबाइल प्रोटीन इनको बोलते हैं हम, दीज आर मोबाइल प्रोटीन जो मूव कर सकते हैं। ठीक है, मोबाइल प्रोटीन में एक आता है आपका PQ, फुल फॉर्म क्या होती है इसकी, प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोक्विनोन PQ, ये मेम्ब्रेन के अंदर ही रहता है। और दूसरा कौन सा आता है हमारा मोबाइल प्रोटीन, PC, प्लास्टो सियानिन या साइनिन, जो भी आप रीड करते हैं। ठीक है, PQ मेम्ब्रेन के अंदर रहता है, PS2 और साइटोक्रोम B6F के बीच में इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट करता है। तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करेगा और यहाँ पे इसको लीव करेगा। ठीक है, ऑन द अदर हैंड दिस वन साइटोक्रोम B6F और PS1 के बीच में कैसे होता है, यहां पे आ जाता है आपका PC। अब आप देख रहे हो PC जो है हमारे थैलेकॉइड के अंदर की साइड लोकेटेड है, और ध्यान रहे ये 2 मेम्ब्रेन नहीं है, ये सिंगल लेयर है, और सिंगल लेयर पे कोई थोड़ा सा थिक दिखाया ताकि हमें प्रोटीन दिखा सके। ठीक है, नाउ ये इलेक्ट्रॉन यहां से साइटोक्रोम B6F इसको पहुंचाता है कहां पे, यहाँ पे PS1 के पास। 8 मिनट और PS1 जो है हमारा यहां पर NADP पॉजिटिव प्लस हाइड्रोजन आयंस, यहां से NADPH बना देता है। एक ये है क्वेश्चन कि हाइड्रोजन आयन कहां से आते हैं, तो अभी देखना ये सारे समझ में आता है एक बार में। हाइड्रोजन आयंस एक तो यहाँ पे हो गए ढेर सारे, जो कि वाटर के ब्रेकडाउन होने से हाइड्रोजन आयंस कंटिन्यूअसली यहाँ पे इकट्ठा होते जा रहे, बढ़ते जा रहे हैं। ऑन द अदर हैंड जब ये इलेक्ट्रॉन PS2 से साइटोक्रोम B6F के पास आता है, उस टाइम पे भी क्या होगा, हाइड्रोजन आयंस जो बाहर में मौजूद है, यहाँ पर जो बहुत सारे हाइड्रोजन आयंस मौजूद होंगे, इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ से यहाँ मूव करता है, ये हाइड्रोजन अंदर की तरफ आता है इस तरह से। और इसी वजह से क्या हो जाता है, आप देखो लास्ट मिनट, हाँ, जैसे कि अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो हमने बनाया था 4 हाइड्रोजन आयन यहां से, ठीक है, और हाइड्रोजन आयन बाहर से भी आते जा रहे हैं, राइट। हाइड्रोजन आयन एक तो बाहर से भी आते जा रहे हैं और अंदर में भी हैं बहुत सारे। गर्मी लग रही है भाई। ठीक है, नाउ PQ जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर रहा है, हाइड्रोजन जो है बाहर से आते जा रहे हैं, यहाँ पर भी हाइड्रोजन आयंस इकट्ठा होते चले जा रहे हैं ढेर सारे। ठीक है, दोनों के दोनों हाइड्रोजन आयंस, और यहाँ पर हमारा एंजाइम का कौन सा है, यहाँ पे प्रोटीन ATP सिंथेटेज।
एटीपी सिंथेटेज जो एंजाइम है इसमें ये वाला जो पोर्शन है दिस इज CF0 एंड दिस वन इज CF1। ध्यान रखिए माइटोकॉन्ड्रिया जब हम पढ़ेंगे तो ये सब कुछ ऐसा ही रहेगा, एज सच रहेगा, उसमें ठीक इसके ऑपोजिट रहती है चीजें। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो वाटर को ब्रेक कर रहे हैं, हम पाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया पानी बनाता है, वाटर की फॉर्मेशन होती है उसमें उल्टा। और ये जितना भी ये आप देख रहे हो PS2 PS1 साइटोक्रोम B6F और ये मोबाइल प्रोटीन्स, वहां पे भी सेम रहेगा, बस वहां पे PQ की जगह पे सिर्फ Q रहेगा और C की जगह पे सॉरी PC की जगह पे सिर्फ C रहता है, प्लास्टो वर्ड हट जाता है। और जैसे यहाँ पे है ये ना CF0 CF1, जैसे क्लोरोप्लास्ट का F0 और क्लोरोप्लास्ट का F1, वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया में आप पाओगे F0 और F1 हम बोलते हैं, रहता सब सेम है। नाउ टुगेदर इट इज नोन एज ATP सिंथेटेज। नाउ ये एटीपी सिंथेटेज करता क्या है, हाइड्रोजन आयंस का कॉन्सेंट्रेशन, ये जो ल्यूमन है इसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूमन, क्लोरोप्लास्ट के अंदर का ल्यूमन, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तो वाटर स्प्लिट कर रहा है इसलिए हाइड्रोजन आयंस बहुत सारे, और बाहर से भी हाइड्रोजन आयंस आ रहे हैं इसलिए। अब इमेजिन करो वो जो हमारे ये इलेक्ट्रिसिटी बनता है, डैम जो होते हैं बड़े बड़े, उसमें क्या होता है, जो पंखुड़ियां होती हैं उसके ऊपर पानी गिरता है और वो रोटेट करता है, वहां पे मैकेनिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। इन द सेम वे आप पाओगे यहाँ पे ढेर सारा हाइड्रोजन आयन इकट्ठा हो गया है, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन हाई हो चुकी है ल्यूमन में। और इसके ठीक बाहर जो स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा के अंदर, क्योंकि बाहर से ये हाइड्रोजन आयन लगातार अंदर की तरफ जा रहे हैं, तो स्ट्रोमा में हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, लगातार कम होता जा रहा है। एंड एज अ रिजल्ट ये हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जब ये हाइड्रोजन आयन मूव करते हैं, तो यहां पर ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिल करके ATP हमारा बना देता है। ठीक है, क्योंकि ये जो CF0 है ये मूव करता है, रोटेट करता है मेम्ब्रेन के अंदर, और ये इसकी वजह से, क्यों, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोजन आयन जैसे मूव करता है तो इसके अंदर कुछ चेंजेस लेके आता है, और ये जो ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है ये दोनों इस एंजाइम की मदद से ATP बना देते हैं हमारा। ठीक है, ये पूरा का पूरा यहां से लेकर के यहां तक जो है लाइट रिएक्शन में आता है। इसमें प्रोडक्ट क्या क्या मिल गया हमें, लाइट रिएक्शन में प्रोडक्ट मिला ATP एंड NADPH। ठीक है, ये हाफ पार्ट है फोटोसिंथेसिस का, इसके अलावा जो अदर हाफ है उसे हम डार्क रिएक्शन में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है।